औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस चांसलर साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आज ये जो खैबर पख्तूनख्वा बिज़नेस एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ है, और ख़ास तौर पे इसलिए हुई कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने ऑर्गेनाइज किया। एक तो जो वाइस चांसलर हैं उनको मैं ख़ास खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि जब से वो आए हैं उनकी लीडरशिप, उनकी जो एपेटाइट फॉर रिफॉर्म है, और ये इवेंट जो है वो साबित करता है कि जो उनकी एपेटाइट है इनोवेशन के लिए वो साफ ज़ाहिर है। और वाइस चांसलर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत सख्त तरीके में आपके पीछे खड़ी होगी, आपको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और वो इसलिए कि जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है ये हमारी तारीखी यूनिवर्सिटी है, ये वाकई मदर यूनिवर्सिटी है, और इसका नाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होना चाहिए कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये एक टैलेंट फैक्ट्री है, ये एक सेंटर ऑफ डिबेट है। यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो बड़े वाइब्रेंट माहौल, बड़े वाइब्रेंट जो है वो सेंटर्स बनते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स सीखते हैं। तो ये कल्चर आपने बनाना है, और ये आप तभी बनाएंगे जब आप खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, जब आप खुद जो है वो स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को ये दिखाएंगे कि हमने सिर्फ डे टू डे यूनिवर्सिटी चलानी नहीं है, हमने जो है वो डायनामिज्म लानी है, हमने इन यूनिवर्सिटीज़ को पूरे शहर और पूरे सूबे की लीडरशिप का एक मरकज़ बनाना है, सिर्फ मुस्तकबिल का टैलेंट बनाने में नहीं, लेकिन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने में, नई सोच ऑर्गेनाइज करने में, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, लोगों के जो ख्यालात हैं उनको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड करने में। तो ये सारा बहुत ज़रूरी है, और इसी लिहाज से ये जो फ़िलहाल इवेंट है, ये जो बाहर से शोर आ रहा है, ये अक्कासी करता है कि आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में वाकई एक वाइब्रेंट माहौल है। फिर दूसरी चीज़ जो बिजनेस के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे ख्याल में बिजनेस पे स्पॉटलाइट को फोकस करना ये इंतहाई ज़रूरी है। आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं, हाथ उठाएंगे। ये सारी स्टूडेंट बॉडी बैठी है, बड़ी खुशी हुई। तो आई होप कि मेरे आने से जो 2-3 मैसेजेस हैं वो सबको जाहिर हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना मुस्तकबिल जो है वो एक सरकारी जॉब में देखेंगे, ख्वाहिशमंद होंगे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन याद रखें 2 बातें। एक कि आपने माशाल्लाह 16 साल 18 साल PhD स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा स्टडी की होगी, कि ये नामुमकिन है कि जो पूरा मुल्क है वो पब्लिक सेक्टर नौकरी करे। हो नहीं सकता ना, वो तो तब होता अगर यहाँ पे कम्युनिस्ट निज़ाम होता जिसमें स्टेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को एंटर होने ही नहीं देती। आप दुनिया का कोई भी मुल्क देखें, उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक रोल होता है, बिजनेस का एक रोल होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये मैसेज याद रखें कि जब आप अपने जॉब सर्च पे जाएं तो आपने अपनी विजन वसी रखनी है, आपने सारी अपॉर्चुनिटीज देखनी है।
पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, पेशावर और पख्तूनख्वा में भी, बाकी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। जिस जिस चीज को आप मुमकिन समझेंगे वही चीज मुमकिन होगी। जिस दरवाजे पे आप खटखटाएंगे ही नहीं, वो दरवाजा कभी नहीं खुल सकता। और ये हमारे सूबे की, हमारे शहर की एक स्ट्रेंथ है कि हम दुनिया को एक्सप्लोर करने से डरते नहीं। लेकिन जबकि ये एक स्ट्रेंथ है, उसका हमने जो फल खाना चाहिए वो सही तरीके से उसका एडवांटेज नहीं लिया। कि जो हमारा जो इतना अच्छा टैलेंट है वो आके इस सूबे में, पेशावर में, प्राइवेट सेक्टर में फ्लरिश करे, खिले, बड़े बिजनेसेस बनाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, दौलत क्रिएट करे, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपने लिए भी। वेल्थ कहते हैं अंग्रेजी में, वेल्थ या दौलत क्रिएट करना कोई गुनाह नहीं है। जितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी उतना ज्यादा मुल्क तरक्की करेगा। और ये आप देख लें, दुनिया की तारीख देख लें, जब तक हम बिजनेसेस के लिए एक अच्छा माहौल नहीं क्रिएट करते तो वो वेल्थ नहीं क्रिएट हो। अब ये आपके हाथ में। बहुत से जो ज्यादा बड़े एज के होते, आप सब माशाल्लाह नौजवान, वो दुनिया को देख के वो सफेद झंडा लहरा देते हैं कि हम बस और नहीं कर सकते। आपकी एज में हर एक चीज मुमकिन है, और ये आपको याद रखना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि वाकई हर एक चीज मुमकिन है। ये बिलीफ आपकी होगी तो वो वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर देगी। उसका फायदा जो है वो आपको होगा, उसका फायदा पेशावर और पख्तूनख्वा को होगा, उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। माशरे में बहुत से गैप्स होते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हर गैप, हर तकलीफ एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट सही नहीं, किसी ने करीम बनाया, उबर बनाया, किस किस ने इस्तेमाल किया है या करीम या उबर या कोई ऐसी सर्विस, हाथ उठाए। देखिए तकरीबन आधी जो यहां पे पॉपुलेशन है उन्होंने इस्तेमाल किया। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, लेकिन एक बिजनेस है जो कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहा है और एक पब्लिक यूटिलिटी भी दे रहा है। राइट? इसी तरह आप देख ले जो हमारे फूड डिलीवरी सर्विसेज है, ये बताएं कि दराज पे शॉपिंग किसने की है, हाथ उठाएं। देखिए तकरीबन 4 में से 1 लोगों ने जो है वो की है। बाजार जाने की जरूरत नहीं, राइट? जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से कंसर्न्स हैं। कल मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था, उसके बिजनेस का नाम सेहत कहानी है। वो टेली मेडिसिन का काम करते हैं, 33 क्लिनिक्स। जो फाउंडर है वो कराची में है, 33 क्लिनिक्स में, 13 खैबर पख्तूनख्वा में। टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजें जो है वो एनेबल कर रहा है। और 21वीं सदी में 2021 में आप सबके पास मौका है कि बिजनेस की दुनिया को एक्सप्लोर करके, प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करके आप वहां पे जा सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर की डे टू डे नौकरी में जाने का कोई फायदा नहीं। पब्लिक सेक्टर नौकरी के पीछे हर कोई भागता है क्योंकि उसमें 40 साल
बाद पेंशन है। यार वो 40 साल मेहनत करें, आपको पेंशन की जरूरत ही नहीं होगी। ये जज्बा रखें, ठीक है। मुझे मौका मिला सरकारी नौकरी करने का, मैंने वो रास्ता नहीं लिया। मैं गया और एक ऑयल एंड गैस कंपनी में, मुझे वहां पे और पाकिस्तान में जो हमारी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं 2-3 से ऑफर हुआ था। मैंने वो कंपनी चुनी जो मुझे फील्ड में भेज रहा था, जहां मैं 2000 की बात कर रहा हूं, उस वक्त पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी बड़ी लिमिटेड थी। तो आप कहीं जब ड्रिलिंग के लिए जाते थे तो महीना महीना आपकी घर से कनेक्टिविटी ही नहीं होती थी। 12-12 घंटे के शिफ्ट होते थे, कभी कभी 24-24 घंटे के शिफ्ट होते थे। एक नए वेल को ड्रिल करने में 2-3 हफ्ते लगते थे। जब कहीं पे पाइपिंग में लीक आती थी तो 48-48 घंटा काम करना पड़ता था। लेकिन उससे कुछ सीखा, लोगों के साथ काम करना सीखा, मेहनत करना सीखा, और ये सीखा कि खुद जब बंदा मेहनत करता है तो उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। फिर उसके बाद वो छोड़ा, एक MBA किया, रिस्क लिया, क्योंकि उस वक्त ऑयल एंड गैस की दुनिया में मेरा इतना करियर बन चुका था कि मैं उसी कंपनी के साथ अपना बाकी सारा करियर गुजार सकता था। लेकिन कुछ आगे जाना चाहता था, तो मैंने कहा अभी ये छोड़ के MBA करते हैं। तो लंदन बिजनेस स्कूल से MBA किया, खुद अपनी जेब से पैसा लगा के। और मुझे नहीं पता था कि MBA के बाद क्या रास्ता मिलेगा। उसके लिए मैंने लोन भी लिया था, काफी बड़ा लोन लिया था, क्योंकि जो दुनिया के टॉप MBAs होते हैं वहां पे 2-2.5 लाख पाउंड से कम खर्चा नहीं आता। लेकिन वो रिस्क लिया, मेहनत की, उसका फायदा हुआ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिली। दुबई आया, दुबई में 10 साल काम किया। मैंने सोचा कि ये ऑयल एंड गैस का काम मुश्किल है, अभी दफ्तर में काम करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो 2-4 रुपए तनख्वाह ज्यादा देते हैं तो 24 रुपए का काम ज्यादा लेंगे। 18-18 घंटे जो है वो काम करना पड़ा। ट्रैवल था उसमें, लेकिन जहां भी जाते थे 18 घंटे, 20 घंटे, 6-6 दिन काम करना पड़ता था। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, इतनी इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर मिला। टेलीकॉम में काम किया, शिपिंग में काम किया, एनर्जी में काम किया, रिटेल में काम किया, हेल्थ में काम किया, एजुकेशन में काम किया। एक ट्रेनिंग हो गई, एक कॉन्फिडेंस मिल गई। अफ्रीका में काम किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में 6 साल एजुकेशन पे काम किया। तो फिर जब मैं वहां पे पार्टनरशिप से रिजाइन करके सियासत में आना चाह रहा था, तो अब देखिए ये सारा जो एक्सपोजर था, ये सारा जो रिस्क लिया था, ये सारी जो मेहनत की थी, वो मुझे लगता था कि वो काम आई। जो जॉब मैं कर रहा हूं अभी, उसके लिए मैं मुख्तलिफ तरीकों में ट्रेन हुआ था। और क्यों? क्योंकि बिजनेस की दुनिया में एक्सपोजर मिला। तो आपसे यही मैसेज है कि आप पेशावर की तरक्की चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल तरक्की चाहते हैं, आप इस सूबे की, इस मुल्क के लिए तरक्की चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको दुनिया में घूमना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग आपके काम आएगी, लड़के, खवातीन, राइट? क्योंकि ये जो आपके 20 साल होते हैं, 20 और 40 साल की उम्र के दरमियान, ये वो टाइम होता है जब आप दुनिया फतह कर सकते हैं। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके लिए एक सिर्फ 2 शराइत है।
एक ये कि रिस्क लेना पड़ता है। क्रिकेट सब देखते हैं, आप बॉल डिफेंड कर सकते हैं, आउट होने का खतरा कम होगा, लेकिन या टारगेट छोटा सेट होगा या जब 10 या 12 की रन रेट से चेस करना पड़ेगा तो अचीव नहीं होगा, आप नॉट आउट रह जाएंगे टुक टुक करते हुए, लेकिन मैच नहीं जीत सकेंगे। चौके छक्के मारेंगे तो हो सकता है कोई बोल्ड हो जाए, कोई कैच हो जाए, लेकिन मैच जीतने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो कभी कभी मैच हारना भी बुरी बात नहीं होती, आपको अपना स्टाइल जो है वो करना होता है, रिस्क कैलकुलेटेड लेना होता है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड ले, जिंदगी में जरूर रिस्क ले। इसीलिए मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि जितने यहाँ पे बिजनेसेस ज्यादा होंगे, जितने में से आप लोग जो है वो आपके अपने स्टार्टअप्स हैं, उसमें कुछ जो है वो फेल होंगे, कुछ कामयाब होंगे। जो कामयाब होंगे उसमें एक दो ऐसे होंगे कि वो लोग करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। बट आप ट्राई करेंगे तो होगा, और जो फेल होंगे उससे आप इतना सीखेंगे कि आप जिंदगी में आगे जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रो बिजनेस कल्चर सिलिकॉन वैली में, वहां पे वो कहते हैं कि वी वेयर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर। हम बिजनेस में फेलियर को कामयाबी समझते हैं क्योंकि उससे हम सीखते हैं, क्योंकि उसका मतलब कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो ये कल्चर हमें अडॉप्ट करना है। और आप देखेंगे पेशावर या पख्तूनख्वा और पाकिस्तान कितना तरक्की करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इन इवेंट्स को इवेंट्स सिर्फ ना समझें, इन इवेंट्स को अपॉर्चुनिटीज समझें। आप जो लोग यहाँ पे अगर आपके अपने बिजनेसेस हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि जितना उनसे रिलेटेड नेटवर्क बना सकते हैं। आपके अपने नहीं है तो ज़रूर एक्सप्लोर करें कि किसी का क्या क्या बिजनेस है। अगर इस तकरीर से एक चीज़ आप शायद अपने पास जेब में रख के ले जाएं तो वो ये कि जो बातें मैंने की है वापस जाके आज रात उसके बारे में ज़रूर सोचें अकेले में, और ये सोचें कि मैं ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ करूँगा जो करके मुझे खुशी होगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के इसके बाद, यूनिवर्सिटी के बाद 2/3 हिस्सा काम में ही लगेगा। 8 घंटे सोने में लगते हैं, 10-12 घंटे काम में लगते हैं, 3-4 घंटे खाना पीना फैमिली। तो जो 12 घंटे लगते हैं काम में, ऐसे काम होना चाहिए जिसको आप एंजॉय करें। तो ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन ने कहा था कि इंजीनियर बनना है तो ज़रूर इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर बनना है तो ज़रूर डॉक्टर ही बनना है। जो रास्ता नहीं पसंद हो वो डिग्री हासिल करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों को ना छोड़ें, अपने पैशन को ज़रूर फाइंड करें और उसको हासिल करने की जुस्तजू ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर होगी। तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर को, अपने बिजनेसेस को, औरों के बिजनेसेस को, दुनिया को एक्सप्लोर करने से बिल्कुल डरना नहीं है। और एक जो मैं एंड में करूँगा कि अगर ये करना तो जो एक काम यूनिवर्सिटी कर सकती है वो ये, और ये मेरा अपना तजर्बा भी है और मेरे ख्याल में ये हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ की एक कमज़ोरी है कि अगर लोगों को दुनिया के लिए तैयार करना है एकेडमिकली तो हम तैयार कर देते हैं, क्लास में आप सीखते हैं, फिर इम्तिहान देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत और एक्सपोजर भी हो जाता है, आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ
के लिए मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतर काम कर सकती हैं। जो आपका करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़रूरी है। मैं जब नई नौकरियां एडवर्टाइज करता हूं जहां पे मुझे स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, मैं असूल बनाया हुआ है कि लोगों को सीवी और कवर लेटर दोनों जमा करनी पड़ती है, और उसमें मेरा रूल है कि वो सीवी 2 पेज से ज़्यादा नहीं होगी और कवर लेटर भी 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। और ये हम लिखते हैं, तो पता है उसमें किस टाइप के, कुछ लोग तो तब भी 20-20 पेज की सीवीज, 20-20 पेज के लेटर्स भेजते हैं, तो उनको हम स्ट्रेट अवे डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ सकता तो वो नौकरी में क्या इंस्ट्रक्शंस करेगा। कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ जगह लिखते हैं, आपका नाम भी सही नहीं लिखते, किसी और कंपनी का नाम लिख देते हैं, किसी और गवर्नमेंट का नाम लिख, अगेन वो सारे भी जो है वो डस्टबिन में चले जाते। कुछ लोग इंटरव्यू पे आते हैं अनप्रिपेयर्ड, ये सारी चीजें जो है वो नोट होनी चाहिए। आप जब कहीं पे जाते हैं आप हाथ कैसे मिलाते हैं, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपका जो बोलने का स्टाइल है वो क्या है, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। यही चीज जब आप अपने बिजनेसेस प्रोपगेट करते हैं तब भी जरूरी, और ये सारी चीजें आपको एक वाइब्रेंट करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट से पता चल सकती है। आपके एलमनाई आके आपको जो है वो बता सकते हैं। मैं तो यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे होस्ट ने कहा, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मदर यूनिवर्सिटी है, इस पे पूरे सूबे का हक है और पूरा सूबा इसको ओन करती है, तो आप किसी को भी बुला सकते हैं। मैंने आज ये बातें इसलिए की कि कुछ यहाँ पे कह सके जिससे ये जो सारे नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, कि आगे ये अपने लिए एक रास्ता ढूंढने में कुछ ले जा सके जिस पे वो एक्ट कर सके और कुछ यूनिवर्सिटी से भी मांग सके। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वीसी साहब के लीडरशिप के नीचे ये पार्टनरशिप ज़रूर बनेगी, और अगर यूनिवर्सिटी इस तरह का डायनामिज्म दिखाएगी तो इंशाअल्लाह ये भी कमिटमेंट है चीफ मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे और एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस कि फिर आपके सूबे की गवर्नमेंट भी इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेगी और फ्रंट फुट पे इन्वेस्टमेंट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब इनवाइट करने का, और आई होप कि अगर मेरी बातों में कोई वज़न है तो ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि जब आप चाहेंगे छोटे सेशंस में, बड़े सेशंस में, आपके स्टूडेंट्स से इनकी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, क्योंकि इन्होंने ही हमारे साथ आगे पाकिस्तान बनाया।